नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे। और आज का अपना एक छोटा सा वीडियो है जो एचयू में प्री फिल्टर यूज़ करते हैं वो किस तरह से होता है, कैसे क्लीनिंग करते हैं, क्या फ्रिक्वेंसी होती है, चेंज कब करना होता है, कितने माइक्रोन का होता है, प्री फिल्टर क्या है और एक हेपा फिल्टर कैसे होता है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने माइक्रोन का होता है, कितनी इफ़िशियंसी होती है, ये सब इस छोटे से वीडियो में मैंने कवर किया है। तो ये पूरी चीज़ें समझने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, ये आपके सामने जो इमेज है ये प्री फिल्टर जो एरिया में, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन एरिया होता है उस एरिया में आपको क्लास डी में ये प्री फिल्टर एरिया में रहता है। ये प्री फिल्टर आपको एरिया में लगाया जाता है या इसको आप राइजर फिल्टर भी कहते हो। एक होता है सप्लाई फिल्टर, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये है सप्लाई फ़िल्टर जो कि हेफा फ़िल्टर है। इसमें आपको देखो G/AHU जो नंबर है वो दिया है और SA स्टैंड्स होता है दोस्तों। SA स्टैंड होता है सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये है हेफा फ़िल्टर। और दूसरा यहाँ इसकी मैं आईडी आपको दिखा देता हूँ। जो राइज़र फ़िल्टर है ये G/AHU जो भी है, और ये RA होता है रिटर्न राइज़र के लिए, ठीक है। तो रिटर्न जो है इसके लिए RA है और जो SA है वो सप्लाई के लिए होता है। तो दोस्तों, ये जो हेफा फिल्टर है जो एरिया में सप्लाई आता है तो उसका SA स्टैंड्स है सप्लाई एयर के लिए। और यहाँ आपको जो मैंने रिटर्न राइज़र का दिखाया था उसका RA होता है रिटर्न एयर के लिए, ठीक है। तो ये रिटर्न राइज़र का और एक सप्लाई एयर का दो जो फिल्टर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ आपको दिखाया हूँ। अंदर प्री फिल्टर है, ठीक है, 10 माइक्रोन का, 20 माइक्रोन का, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज, ठीक है। और उसके बाहर एक एसएस का आपको कवर है, एसएस का ग्रिल लगाया हुआ है। और ये अंदर का प्री फिल्टर आपको मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये प्री फिल्टर है। तो अभी इनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। तो AHU फिल्टर्स का देखो, एक साइड से रेटिंग है, इफ़िशियंसी है, दूसरे साइड से मीडिया है। जो प्री फिल्टर्स होता है 10, 20, 50 माइक्रोन का होता है, ठीक है। उसकी इफ़िशियंसी होती है 80 to 90% तक। और उसकी मीडिया मतलब कि MOC बोलो आप, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेटालिक होता है, सिंथेटिक होता है, HDPE होता है, ठीक है। आप जैसे एक्सपेंडिचर करोगे, जैसा आप मंगवाओगे कंपनी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको उसका मीडिया जो MOC है वो लेना है। फाइन फिल्टर होता है 3 माइक्रोन का, 5 माइक्रोन का, और उसकी इफ़िशियंसी है 99% की। उसका मीडिया है सिंथेटिक और HDPE। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो सप्लाई एयर जो होता है उसमें हेपा फिल्टर होता है वो होता है 0.3 माइक्रोन का। उसकी इफ़िशियंसी होती है 99.97 की, और वो होता है MOC बना हुआ ग्लास फाइबर का, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कोई बेनिफिट आपको हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर देना। साथ ही साथ यह वीडियो आपके दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना मत भूलिए। तो ये था इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अगला देखते हैं कि जो
उसकी कवर होता है, उसका जो कवर का क्या क्या मटेरियल होता है, फ्रेम मटेरियल है उसमें एल्युमिनियम का होता है। फिल्टर जो होता है वो नॉन ओहन होता है, जो ये फिल्टर अंदर के है वो नॉन ओहन है। फिल्टर थिकनेस डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना बड़ा, क्या आपका जो डक्ट है, राइजर का डक्ट है, सप्लाई का डक्ट है, कितना बड़ा साइज का हमने रखा है उसके साइज से 18 माइक्रोन का यहाँ दिया है। फ्लो रेट है उसका 1800 CFM क्यूबिक फीट पर मीटर। नेक्स्ट है कि जो प्री फिल्टर का फंक्शन क्या है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंजिंग की कब कब है वो यहाँ हमको देखना है। एयर हैंडलिंग यूनिट AHU filters are used in an HVAC system to prevent dust and other contaminants from circulating air in a building। ठीक है, अगर आप जो जो एयर सर्कुलेशन होती है उसको, जो डस्ट है, डस्ट का और अदर कंटेमिनेंट्स को रोकने के लिए, फिल्टर करने के लिए ये प्री फिल्टर यूज करते हैं। दे हेल्प इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी IAQ, which has become an increasingly important concern for all facilities since poor IAQ negatively impacts people's health and productivity। तो जो इंडोर एयर क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, डस्ट और क्रॉस कंटेमिनेशन, जो डस्ट कंटेमिनेंट्स होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्री फिल्टर यूज़ होता है। दूसरा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है चेंज करने की। इट इज़ रिकमेंडेड दैट नो मैटर व्हाट द ऑपरेशन ऑफ द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस द एयर फिल्टर शुड बी चेंज्ड एवरी 3 month एट अ मिनिमम। कंटिन्यू ये यूज़ होता रहता है जब भी अपनी क्लीनिंग होती है, जहाँ कोर एरिया में, कोर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जब भी आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज हो आता है, उस केस में आपको पहले आपको इंटीमेशन दे के AHU बंद करना होता है। बंद होने के बाद आपको प्री फिल्टर्स डिसमेंटल करने होते हैं, डिसमेंटल करके उनको क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर ड्राई करके फिर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यूज़ में ज़्यादा आने के कारण उनकी जो इंटीग्रिटी है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए एवरी 3 मंथ में आपको मिनिमम उसको चेंज करना है। और जब भी उसकी इंटीग्रिटी फेल होती है, डैमेज होता है, तो आपको उसको चेंज करना है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ द एयर फिल्टर्स एंड एयर हैंडलिंग सिस्टम शुड बी कैरिड आउट ऑन मंथली बेसिस। तो जो ये हेपा फिल्टर है वो कब चेंज करने हैं। हेपा फिल्टर मैक्सिमम हम लोग हेपा फिल्टर को बस खाली जो उसका ग्रिल है बाहर से साफ करते हैं ना, तो प्री फिल्टर साफ होता है, ठीक है, क्लीनिंग वॉशेबल है। वॉशेबल मतलब कि आपको उसको वाटर यूज़ करके क्लीनिंग करनी है, फिर बाद में ड्राई एयर यूज़ करनी है। मगर हेपा फिल्टर क्लीन होता है क्या, नहीं होता है, उसको रिप्लेस ही करते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 6 मंथ टू 12 मंथ, मतलब हाफ ईयरली या ईयरली। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फिल्टर्स यू हैव, एज ए रूल ऑफ थंब replaceable HEPA filter should be replaced every 6 to 12 months depending upon the air and environmental factors। ठीक है, तो एवरी 6 मंथली आपको ये जो HEPA फिल्टर है उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ हमने प्री फिल्टर कैसे होते हैं, उसका मीडिया कौन कौन सा है, HEPA फिल्टर कौन सा होता है, वो कहाँ होता है। HEPA फिल्टर आपका जो एरिया है वो सीलिंग में लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से एयर आएगी और नीचे से आपका जो ये देखो ये बॉटम में होता है जो रिटर्न राइजर है, तो ये रिटर्न एयर के लिए, मतलब ऊपर से फ्लो आ रहा है और नीचे से उसको रिटर्न हो रहा है। तो ये सप्लाई HEPA फिल्टर, रिटर्न में प्री फिल्टर, फिर उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैसा है, ठीक है, उसकी मीडिया इफ़िशियंसी कितने रेटिंग का है, कब कब चेंज करना है, MOC क्या था,
कब क्लीन करना होता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर की है। तो आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कंटेंट को लाइक कर देना, साथ ही साथ यही वीडियो अपने भाई बहनों, दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।